से ही बिलोंग करती हूँ। बर्थ ज़रूर भोपाल में हुआ था बट अब दिल्ली में ही हूँ काफ़ी टाइम से। और मैंने घर में स्टडी की है 10th तक। और अब मतलब बिफ़ोर कोविड मैं जॉब करती थी वर्क फ्रॉम होम। आफ्टर कोविड अब मिली है। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़े? मेरी एनजीओ है यस वी कैन, उन्होंने मुझे बताया कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, एक बार इंटरव्यू दे के देख ले। इंटरव्यू हुई, क्रैक कर गई मैं इंटरव्यू, तो सिलेक्शन हो गई। क्या प्रोसेस क्या होता है इसका? एक्चुअली ट्रेनिंग होती है। हम्म, ट्रेनिंग की है हमने मतलब एक्चुअली 2 बार की है, सच्चाई ये है 2 बार की है, एक बार जून में की थी, तब नहीं हुई थी सिलेक्शन। उसके बाद इंटरव्यू हुई है अब जाके अ, अक्टूबर समझ लो 25 अक्टूबर में, तो 30 अक्टूबर से ट्रेनिंग हुई 15 दिन की, उसके बाद हमारी हो गई सिलेक्शन। तो यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा रहा। तो अच्छा। आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके वजह से कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर सकते अब लाइफ में आगे बढ़? देखो अगर ये डिसेबिलिटी है तो हमारे ड्रीम्स मर ही जाते हैं तब तक। मेरे को जो मिला मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी लाइफ से। पर अभी अभी जाके आपके लाइफ में होप है कि आप कुछ कर सकते उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना, कुछ और ना सही एक उम्मीद तो कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ है। हो? वैसे आप क्या करते हो, मतलब आपका वैसे आपको क्या करना पसंद है? मैं ना पहले नीटिंग भी करती थी, स्वेटर बुनते ना, तो वो मेरा प्रोफेशन था। 14 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था, शायद छोटी सी कमाई थी बट मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मतलब मेरी ब्रेक कभी नहीं हुई, कमाती रही हूँ, चाहे 100 रुपये 200 रुपये कुछ भी। फिर मैंने टपरवेयर भी किया और फ्रेम भी किया, तो उसके बाद जॉब लगी थी। जब जॉब लगी तो हम आप दूसरी चीज़ों के लिए टाइम इतना नहीं निकाल पाते, वो तो आप भी समझते होगे। हाँ, तो वो चीज़ अब रुक गई हुई है। फिर जब कोविड के टाइम पे फिर नीटिंग शुरू की थी, बट अब जॉब फिर लग गई है तो वो चीज़ है। मेरे को नीटिंग करना नीटिंग के बहुत लिए पसंद है। टाइम मिलता है आपको? नीटिंग का हाँ। पसंद तो बहुत है, कोशिश करती हूँ छोटा छोटा कोई अगर आता है तो फिर वो करने की कोशिश क्या करती हूँ। बनाते हो वैसे, मतलब मैं कुछ सब बना? कुछ बना लेती हूँ सिवाय कैप के। हाँ। कार्डिगन्स पॉकेट वाले क्या, विदाउट पॉकेट क्या, जुराबें, मतलब सब कुछ बना लेती हूँ। मफलर, पुलोवर दूसरी तरह के नहीं होते जैसे हाई नेक हाँ स्वेटर्स, हाँ हाँ। वो सब कर लेती हूँ। और ये जो आपकी डिसेबिलिटी हुई है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है या फिर बचपन में? मैं 4-5 मंथ्स की थी, डिहाइड्रेशन हुआ, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, पहले एक साइड पे लगाया, एक साइड पैरालिसिस हो गई। पैरालिसिस कहते हैं बट पोलियो ही इफेक्ट हुआ। फिर सेकंड पे जब लगाने लगे थे तो मम्मी कहती हैं जो स्टोरी मेरे को पता है, तो मैंने बहुत मना किया था मत लगाओ मत लगाओ। एज यूजल डॉक्टर नहीं मानते हैं, दूसरी साइड पे गया तो दूसरी साइड भी रह गई, मतलब मैं नेक के नीचे पूरी डिसेबल हूँ। ऐसे में तो पूरी डिसेबल हूँ। तो फिर भी आप बहुत खुश रहते हो, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला कि आपका इंटरव्यू मैं पहले करूँगी। थैंक यू मैम। क्योंकि मैंने आपको देखा, आप मेरे को इतना हंस के बात कर रही थी, मेरे को इतना पॉजिटिव फील हुआ थैंक यू कि जी। मैं आपका इंटरव्यू करूँगी। तो मैनेजर से भी बोला, मुलाकात थैंक यू सो मच, मतलब अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। करूँगी। मैं जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। वैसे आप कुछ शेयर करना चाहोगे और कुछ एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं राष्ट्रपति भवन का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हाँ वहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंटली 1 मंथ किया, हाँ तो एक पीक टाइम आता था 1 से 2:30 के बीच में, मतलब 1-1.5 घंटे का, तो वो मेरे साथ मेरे बॉस खड़े हो जाते थे। पीक टाइम मीन्स कि मैं हर सेल तो पूरा टाइम ही मैंने हर मतलब हर रोज़ की सेल हमारी 30-35 थाउजेंड जाती थी, बट एक पीक टाइम आता ना कि काफ़ी ज़्यादा, तो पीछे आके खड़े हो जाते थे। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को भी छोड़ दिया, अब कर मतलब तैरना सिखा दिया तो तैर, मैं कर गई। तो उसके बाद मेरे में जो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब होता है ना हाँ हाँ हाँ। कि मैं कर सकती हूँ, मतलब अब मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रह सकती हूँ। सकते हो। ये जो निटिंग का आपने बिजनेस है, आपने कभी सोचा नहीं कि इसको, मतलब आपने कभी बेचा वेचा है हाँ इसको? जी, पूरा प्रोफेशन था मेरा, अच्छा। मैंने काफ़ी सेल किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 2-2 बजे तक का कोई ऑर्डर आता था ना कि मेरे को रात में ही चाहिए, जैसे सुबह-सुबह मॉर्निंग में चाहिए, तो मुझे रात में ही कंप्लीट करना है। तो मैंने 2-2 बजे तक जागकर कंप्लीट किया हुआ है। मैं खुशी-खुशी करती थी। ये नहीं कि वज़न मतलब होता था कि मतलब हाँ ब्रेन करना मतलब पड़ रहा है
हाँ ऐसा कुछ नहीं, मैं जाके उल्टा पापा की डांट भी खाती थी, क्या है रात को भी लगी रहती है। मैंने कहा अब जाना है सुबह तो करके तो रखूँगी ना। तो ये चीज़ है। आपको बहुत लगती है? कितनी लगती है? 51 है। 51 तो बिल्कुल नहीं लगती, आप 51 बहुत कम उम्र के लगते हो, मेरे को 30 के लगे। नहीं 51। बट फिर आपने पहले कब ट्राई किया था वैसे तो इस चीज़ के लिए? आपने बोला था ना कि अभी जाके हुआ, पहले ट्राई किया था? पहले मैं जून में आई थी ट्रेनिंग से, हाँ, तो ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन नहीं हुई थी। गुड़गांव का खुला था, मे भी गुड़गांव बहुत दूर पड़ते हैं इसलिए हमें ना सिलेक्ट किया गया हो। गुड़गांव एक्चुअली बहुत दूर हाँ पड़ता है। तो मे भी ये रीज़न हो। और खैर अब मैं भी नहीं जाना चाहूँगी, गुड़गांव नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये भी बहुत दूर पड़ रहा है यहाँ। 2 घंटे लगते हैं पता है रोज़ के। कहाँ रहते हो आप? साकेत, साकेत से मेट्रो स्टेशन 1 घंटा, मेट्रो के बाद जो इसके साथ ट्रैवल करना पड़े ना यहाँ तक, वो 1 घंटा, मतलब वो ज़्यादा जान लेती है। तो आपको वैसे खुद ट्रैवल करने की आदत है? अकेले आती है। सो आपका मतलब आपको क्या लगता है विद एज आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है इन सब चीज़ों को लेके, और लाइफ में आपका फ्यूचर में आप क्या सोचते सच पूछो मैं कुछ नहीं सोचती फ्यूचर में। मेरे साथ जो होता चला गया अचानक ही होता चला गया, मेरे को अच्छा लगा, मतलब जो भी है एक्सेप्ट करती चली गई हूँ। मम्मी के जाने के बाद ज़रूर मैं बहुत अकेली हो गई थी, बट फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला कि अब नहीं है तो रहना ही है। हैं? यहाँ पे तो मुझे लगता है आपको वैसे सपोर्ट सिस्टम मिल जाता हाँ होगा। हाँ हाँ, नहीं रहता, सब अच्छे हैं, ये ये चीज़, सर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ये चीज़ हुआ होगा ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, जी फिर आपके मतलब अच्छे खासे लोग भी मिल गए होंगे, बात करने के लिए भी लोग मिल गए होंगे, अब तो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्शन हो जाती है। वही, मैं वही कहती हूँ, मतलब बाहर निकल के कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई हुआ है। आप बात कर सकते हो और कोई कुछ गलत कह रहा है तो आप नहीं सुनोगे, मतलब एक बार सुनोगे 2 बार सुनोगे, तब रिप्लाई तो कर सकते हो ना भैया तू गलत बोल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल है, अब आ गया है, पहले नहीं था। किसी को वैसे बोलने का हक नहीं बनता है। अब बोलते हैं लोग, लोग बोलते हैं बट मेरे हिसाब से तो नहीं बोलते। छोटी छोटी बातों पे मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे सच में ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, कोई छोटी सी बात होती है, कोई प्यार से बोलते हैं, मैं उसमें भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरा भतीजा जैसे आता है, मेरे गले लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वैसे शादी हुई है? नहीं, तो मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती मेरा नाम अमित है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली, विलेज गोरनी से। और मैं एजुकेशन के बारे में बताना। मैं एजुकेशन बीएससी 3rd ईयर। फिर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की? मैंने पिछले साल जून किया था। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा है मेरा। मतलब यहाँ पे, और आपका जो डिसेबिलिटी है वो मतलब फ्रॉम बर्थ है कि किसी एक्सीडेंट के? ये मैम एक एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 12 से 13 साल का था। तो मशीन थी, घास काटने की मशीन होती है जिसमें पशुओं का चारा काटते हैं, तो उसमें चला गया था। कि वैसे क्या ड्रीम्स एंड पैशंस हैं, मतलब क्या ड्रीम है आपका, मतलब आपको क्या करना पसंद है? मैम ड्रीम तो था बट अब थोड़ा चेंज हो गया। पहले क्या था, अब क्या है चलो इसके बाद तो। अब तो मैं बस यही है, एसएससी क्रैक करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आके आपको क्या फ़ायदा हुआ, मतलब पहले लाइफ कैसी थी, अब कैसा है आपकी? हाँ अब बेटर है फिर भी। मेरा नाम आशु है। मैं कालका जी गोविंदपुरी न्यू दिल्ली से हूँ। और मैं यहाँ पे मैं अपने एनजीओ के थ्रू आया हूँ। मैं मिट्टी कैफ़े। आपके बारे में मतलब ऐसे बताओ, आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या करना पसंद है? मुझे ज़्यादातर मुझे बुक्स पढ़ना है पसंद है। और मुझे स्पोर्ट का बहुत है, कौन सा स्पोर्ट्स? जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया। ये मेरे को मुझे ये तो मुझे इनकी तो एक्टिविटी मुझे
करनी तो मुझे होती है, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता। अभी आप कब से हो मिट्टी कैफे में? मैं मिट्टी कैफ़े शायद 7 मंथ मेरे को हो- 7 महीना। हाँ जी, इसमें 7 मंथ तो मेरे को हो गए। तो आपका वैसे मतलब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद का एक्सपीरियंस, लाइफ कैसे चेंज हुई है? लाइफ लाइफ मैं एक्चुअली बहुत हुई चेंज। पहले अक्सर क्या था, पहले ना हम लोग एक खास तक मैं बहुत दिक्कत में था, और यहाँ तक कि फैमिली के खर्चे के कैसे रहूँ। जब से मेरी हुई जो जॉइनिंग, अब से थोड़ा सा, वरना मेरी जो फैमिली मेरे से हुई है वो तो खुश भी हुई है, वरना मेरा बहुत सपोर्ट भी एक करती है। फिर इससे पहले आप क्या कर, अभी जो आपको जो भी चीज़ें करना पसंद है, आप उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हो, कर पा रहे हो? जी मैम। जो आपको किताबें पढ़ना पसंद है, हाँ जी। स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है, उसके लिए टाइम निकालते हो? जी, जैसे कि बुक्स के लिए मैं पहली बार वालों उनके लिए कोई टाइम नहीं निकालना नहीं पड़ता। बुक्स अगर मैं यहाँ से कोई फुर्सत मिलता है तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद हाँ, मुझे भी। है। कौन सा पढ़ते हो? हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो? हिंदी हो गया, हाँ। इंग्लिश हो गया, और मैं वही पढ़ता हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ते हो? जैसे कि स्टोरी और पोएम हो गया, तो मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ। तो आपका ये जो कंडीशन है वो बचपन से था कि कुछ टाइम बाद? नहीं मैम, ये बचपन से होता मेरा। तो ये जो कंडीशन है उसकी वजह से आपको कभी खराब लगा कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, ऐसा तो हुआ, पर जब मैं स्कूल जाता था, जैसे कि 9 तो मुझे खास तक सबसे पहले मुझे दिक्कत ना 9th में हुई थी, बहुत दिक्कत। और ना मेरे को ना बहुत से मतलब जो स्टूडेंट थे, मेरे को बहुत वो है चिढ़ाते थे मेरे को, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता था। और मेरे जो पेरेंट्स ने इतना बोला, तो फिर तभी तक नहीं सुनते थे, नहीं थे। तो फिर आपको फिर लोग मिले होंगे जो आपको समझते होंगे, हाँ। आपके घर वाले हाँ जी मैम। और भी लोग होंगे। हाँ, पर मैम मेरे जो स्कूल के थे ना, मतलब सारे नहीं अच्छे थे, और भी थे। फ्रेंड ने मेरे को मेरे ना एक फ्रेंड ने मेरे को सुना, भाई ऐसा मत हो, मतलब उदास होने की वो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने वालों का काम सिर्फ बोलना होता है। हाँ, हाँ, बस उन्होंने मेरे को थोड़ी सी वो दी। बोलने वाला का काम बोलना होता है, हाँ। सामने वाला समझ रहा है हाँ। वो एक होता है। हाँ। और आप कितना अच्छे लिसनर होंगे कि आपको कोई चीज़ें कोई बता रहा होगा तो आप कितने अच्छे से सुनते होंगे। हाँ जी। तो वो सब भी होता है एक इंसान में क्वालिटी। कभी आपको कम मत समझना। नहीं, मैं नहीं, पहले होता था, फिर ना मेरे माइंड में हुई, मतलब अपने आप फिर मेरे को लगा मैं, मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ। मेरे को फिर जो कोई बोलना है मेरे को वो बोलने दो, फिर कोई नहीं है। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया। और एक बात है, जहाँ मैं पहले जाता था तो ना लोग मेरे से ढंग से बात नहीं करते नहीं थे। और अब यहाँ पे मैं से
सब सब अच्छी तरह बात करते हैं मेरे से। क्योंकि यहाँ पे लोग समझते हैं ना, हाँ नहीं यहाँ पे बाहर भी लोग समझते हाँ होंगे ऐसा बाहर भी कुछ कुछ लोग होंगे। हाँ बाहर भी लोग हैं, वो से मतलब मैं ये नहीं बस सारे लोग अच्छे हैं, मतलब ये सारे बुरे हैं, वो से कुछ लोग भी अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैं यही बता रही हाँ। थी कि बाहर भी कुछ लोग समझेंगे, बट बाहर की दुनिया थोड़ी सी ऐसी भी है ना। हाँ बस मैं भी ये समझ सकता हूँ ना। आप कुछ कोई ऐसा चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में? कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको याद आ रहा हो, ये ज़रूरी किस्सा है मेरी लाइफ का बहुत बड़ा, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ जी अभी थोड़ा सोच में रहा हूँ। एक की किस्सा मेरे को ये याद है, मतलब वो बहुत मतलब जब मैं मेरे ना स्कूल टाइम का एक किस्सा। एक बार क्या हुआ, हम लोग ना मतलब ये ना बात है ना मेरे को एक किस्सा मैं कभी नहीं बोल सकता। एक ये ना सिक्स क्लास की बात थी। ये क्या हुआ हम लोग का ना स्कूल का हुआ प्लान टूरिज्म जाने का। तो ना उस वक्त ना मेरा ना वो पहली बार हुई थी स्कूल में जॉइनिंग। तो सारे मेरे जो पेरेंट्स में थे दिक्कत, मतलब मैं अकेला मैं कैसे जाऊंगा। पर एक सर थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ ये, तो वो सर भी बोलने लगे नहीं मैं इन्हें तो मैं जानता हूँ, तो ऐसे है नहीं कोई मैं इनका ध्यान खुद रहूँगा। और अभी याद है जब भी रास्ते में हम लोग पहुँचे तो उन्होंने मेरी मम्मी से बात किया, आपका बच्चा सैयब है। और वैसे इतना था किसी। और अभी किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? मुझे एक खुशी की बात है, मैं अपने पैरों पर हो गया, खड़ा हो गया, और मैं इस लायक काबिल भी बनाने का। आपका नाम क्या है? अरे ऐसे बोले इसमें नाम AJAY अजय। आप कितने अच्छा। समय से हो यहाँ पे? वन ईयर वन एक से ज़्यादा बोलिए। वन वन ईयर। वन ईयर। फिर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? ऐसे गुड, अच्छा लगता है यहाँ पे। आपको वैसे क्या क्या करना पसंद है? ये वो बजाने वाला बोला नहीं, गिटार। इसको म्यूजिक पसंद है। हाँ, ओके। आपने भी तो कुछ करते हुए देखा होगा ना, क्या पसंद है, कैसा है वो? हाँ, डांस करता रहता है। डांस करता है। जितना काम कर लेते उतना समझ लेते हैं। काम बता देंगे तो वो कर लेता है। फिर और तो कोई होगा ना जो उनकी लैंग्वेज समझता होगा। अल्फ़ाबेट होता है, बता देते तो समझ लेता है।
सेपरेटेड है वो अच्छे से समझ लेती है। हाँ हम लोग नहीं समझ तो सुनते हुए इंटरप्रेटर से और लिपसिंग से समझते होगे ना बात को। अल्फ़ाबेट से, जैसे ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बता देता है, तो हम समझ लेते हैं। आपने सीखा नहीं? अब तो सीख ही लिया, मतलब थोड़ा बहुत तो सीख थोड़ा ही बहुत लिया। तो सीख ही इन लिया, लोगों से समझ ही जाते, सीखा है कुछ हमने। ऑर्डर होता है तो बता देते तो कर लेते हैं। मेरा नाम सरस्वती है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इग्नू से और किस चीज़ का? बीए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और चीज़ के आपको देता है अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय और कोई फैसिलिटी? खाना पीने का तो आपका हो जाता होगा, लाइक आपके हिस्से का भी आप यहाँ पे ही खा लेते हो, ऐसा कुछ है? खा लेते हैं। तो क्या क्या बनाते हो यहाँ पे, क्या क्या बनता है क्या? वैसे तो मैं सब कुछ किचन का सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन जो स्पेशल है वो सैंडविच बनाती हूँ। और यहाँ आप बताएं कि यहाँ क्या क्या बनता है खाने वगैरह में? यहाँ पे स्नैक्स है, सैंडविच है, बीवरेज है और ये सब है, मैगी है, पास्ता है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब जनरली लोग आते हैं, मतलब रेवेन्यू कैसा चल रहा है, पैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक आ रहे अभी हैं? तो मैक्सिमम चल रहा है ठीक ठाक, मतलब पहले ज़्यादा आउटलेट इतनी सारी खुल गई है यहाँ पे, हाँ। इसलिए तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन का कब पार्ट बने? मुझे 6 मंथ हो गया यहाँ पे वर्क करते हुए। श्याम भाभी एनजीओ से आई थी, मैं उसके थ्रू आई थी यहाँ पे। आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट या फिर आप ऐसे ही था? डिसेबिलिटी है, स्कॉलरशिप क्या? स्कॉलरशिप हाँ, क्या? स्पाइन जो जिगजैग होती है। अच्छा। और मतलब आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होने के बाद आपकी लाइफ में क्या improvement रहा? अच्छा लगता है यहाँ पे, पहले आपकी लाइफ कैसे थी, अब कैसी हो गई है? अब अच्छी हो गई है पहले से। पहले क्या करते थे आप, पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई करती थी, अभी भी कर रहे हो? अभी भी कर रही हूँ। तो पढ़ाई और कैफे साथ में कैसे मैनेज करते हो? हो जाता है यहाँ से जल्दी, मतलब 5 बजे ऑफ हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई करती हूँ घर जाकर। मतलब ऑनलाइन कर रहे हो आप वहाँ हाँ, कॉलेज जाके? distance में। डिस्टेंस में कर रहे हो? इसके अलावा आपको क्या पसंद है, मतलब फ्री टाइम में आप क्या करते हो? फ्री टाइम में मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, पंजाबी मूवीज़, सॉन्ग्स, और लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है और साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है मुझे। तो यहाँ पे जो आप, जैसे यहाँ पे आपको बहुत लोग मिलते हैं तो आप सबसे इंटरेक्शन करते हो, कैसा लगता है फिर आपको कि अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानने को, पता लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं, उनकी क्या क्या थिंकिंग है और कैसे खुद को भी आगे बढ़ाना है, तो जैसे क्या क्या आप, करना है आगे। जी, तो जैसे आप इस कैफ़े में आप अपने आपके अराउंड बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं और जब आप जनरल लोगों को देखते हो तो आपको कैसा, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि हम लेफ्ट आउट रह गए? नहीं, कभी अब ऐसा नहीं फील लगता, हुआ लाइक? जब से जॉब गेट की है जब से नहीं लगता, पहले कॉन्फिडेंस लगता हुआ है जॉब करने के बाद, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? आई थिंक अच्छा वो भी लगता सबको, है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो बहुत ही अच्छे से, मतलब कॉन्फिडेंसली आती हूँ, इंटरेस्ट के साथ आती हूँ रोज़, अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस भी मिला है, इंडिपेंडेंट, मतलब आप पैसा भी आपको खुद का ही और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। तो आप पूरे हफ्ते फिर यहाँ से घर, एंड ऑल्सो जैसे कि होता है लोगों का नज़रिया थोड़ा अलग होता है कुछ चीज़ों को लेकर, आपको कभी ऐसा फेस करने को लगा कि आपने कुछ ऐसा, नहीं, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस की वजह से शायद? हो जाता है, कोई नहीं, वो उनकी थिंकिंग है, क्योंकि अगर हम भी नॉर्मल होते तो शायद हमारी भी थिंकिंग ऐसी होती, नहीं, मुझे नहीं लगता। कभी होती है। कुछ कुछ लोगों की होती होती है, है। सबकी नहीं होती है। तो पहली बात तो खुद को एक्सेप्ट करो कि हम ऐसे हैं तो हैं। और एक्सेप्ट करके बस जब यही तक तुम नहीं हो खुद को और भी, एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बस यही तो नहीं होता मतलब यही चीज़ आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी, वही तो आपको सिर्फ डिफाइन नहीं करता, आपके पास बहुत भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, किसी को वहाँ पे नेटिंग में इंटरेस्ट है,
कई बार अपना कि ये कर हम रहा है, डिसेबल होकर भी image वो होता काम कर देते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर कर पाते, तो पाते। हम उनके लिए एक मोटिवेशनल बन जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई कोई इस चीज़ से जूझ रहा है, जैसे आज की डेट में बहुत लोग डिसेबल हैं और वो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए या सोचना चाहिए, किस तरीके से उनका सोच होना चाहिए? जैसे आपने बताया अभी कि सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, तो आई थिंक वो सबसे पहला स्टेप होगा। और कैसे पहली बताओगे? बात तो ये कि खुद को वो आइसोलेट ना करें, जितना हो सके बाहर निकलें, चीज़ों को देखें, लोगों को देखें, क्योंकि जितना हम अकेला रहते हैं ना उतना ही हमारा जो माइंड है बहुत नेगेटिव जाता है। क्योंकि मैं भी घर पे रहती थी पहले, तो मैंने ये चीज़ सोची है, हुआ है मेरे साथ। फिर आपने किस तरीके से उस चीज़ से बाहर आए? शुरू में लगता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन जब तक हम चीज़ों को करेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा हमें। एक चीज़ मैं देखो यहाँ पे सबका यही है कि पहले वो निकलते नहीं थे, घर पे रहते थे, पर जैसे ही कैफ़े का पार्ट बन गया सब बाहर निकलने कुछ तो लगे, यहाँ पे खुश लोग हुए, इतना confident। कंफर्टेबल है, मतलब एक सारे लोग डिसेबल हैं यहाँ पे। हाँ। किसी से कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो दूसरा कर देता है यहाँ। हम्म। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। और लोगों सारे को मिलने का, बात करने का, उसका भी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यस, जो स्टूडेंट है यहाँ पे इजीली हम बात कर पाते हैं। आप खुद भी स्टूडेंट हो, सब भी स्टूडेंट हाँ, ठीक है, थैंक यू। मतलब लोगों का यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? सबका अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है? स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आप लोग को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अदर कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैंने रेगुलर कॉलेज से किया था, स्वामी विवेकानंद कॉलेज से, तो वो इतना वो नहीं था, लेकिन ये यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बहुत काफ़ी अच्छे हैं। हेल्पिंग नेचर बहुत है यहाँ के स्टूडेंट। मेरा नाम कन्हैया कुमार है और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में 1.5 साल से हूँ। और जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो अपना एनजीओ समर्थन में एक एनजीओ है, मैं वहाँ आया था। वहाँ बोला गया था कि तुम्हें जॉब प्रोवाइड करेंगे और मैं उस एनजीओ में पहला ऐसा शख्स हूँ कि एक ही दिन में जॉब मेरा प्रोवाइड हुआ, वो भी मिट्टी कैफ़े में। मिट्टी कैफ़े में मैं काम कुछ दिन कैशियर का किया, फिर कैशियर से मैं मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। आज मैं कैशियर, मैनेजमेंट और बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ यहाँ पे। जितना भी मेरा दिल्ली में आउटलेट ओपन हुआ है और होने वाला है, उस आउटलेट के लिए हम बच्चे को तैयार भी करते हैं यहाँ से, उसके बाद वहाँ भेजते हैं। दिल्ली में और कितने आउटलेट है? अभी तो हमारे पास 3 चल रहे हैं। एक राष्ट्रपति भवन जो ओपन होने वाले हैं और आगे खुलने वाले हैं 2-3-4 जगह, और खुलेंगे आगे। ऐसे हमारे पास लमसम 40+ ही आउटलेट है। हाँ, बट दिल्ली एनसीआर में कितने हैं? गुड़गांव में है और गुड़गांव में एक है और एक सुप्रीम कोर्ट में हो गया जो कि दिल्ली में है, और एक हंसराज में है। और दिल्ली में फर्स्ट आउटलेट हमारा मिट्टी कैफ़े हंसराज है। तो ये यहाँ पे लोगों को ढूंढते कैसे हैं? कि मतलब अगर किसी को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को ढूंढती कैसे? आप प्रोसेस क्या होता है आपका सिलेक्शन का? क्या होता है, क्या क्या मिलता है, क्या प्रोवाइड करता है मतलब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, जैसे उससे मैम हम लोग को जैसे कि कभी कभी मिट्टी कैफ़े से इसे इनको अंदर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उनसे मैंने कॉल पे कहीं कहीं बात हो जाता है, तो कहीं एनजीओ के थ्रू हम लोग वो कंटेक्ट कर लेते हैं कि एनजीओ से बच्चे आ जाते हैं, और इनका शायद साइड भी चलता होगा, तो उसमें देख लेते हैं कि हाँ मिट्टी कैफ़े में जॉब है, तो उस अनुसार से बच्चे यहाँ आते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू होने के बाद फिर हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ किस तरह से हमारे पास काम होता है, कैसे करना है और नहीं करना है। तो मतलब लोगों को मतलब वो कैसे कांटेक्ट करते हैं आप लोगों को? मैम जैसे कि होता है ना कि कांटेक्ट करने से कि हम लोग कोई एनजीओ से आए हैं, तो उस एनजीओ में कोई और आया बंदा, कोई भी वहाँ स्टूडेंट वगैरह सीखने मैंने कि ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो वहाँ का जो ट्रेनर वगैरह है, टीचर वगैरह है, वो हम लोग से कांटेक्ट करते रहते हैं कि आपके पास डिसेबल का कोई मैंने कि काम वगैरह है तो बताना। कोई और एनजीओ से कोई और बंदा, जैसे कि हम अलग से एनजीओ से आए, कोई और अलग एनजीओ से आए हुए हैं, तो उस तरह से कांटेक्ट बना रहता है हम लोग का। और मतलब
दिल्ली, आप जैसे बिहार से हो तो आपको दिल्ली में किया, ऐसा भी होगा कि आपको कोई दूसरे सिटी वगैरह में भी जाने का मौका मिलेगा, किसी और कहीं और जाके भी मिट्टी कैफ़े में काम करने का मिलेगा? हाँ, ऐसा होता है मैम, जैसे कि जैसे अभी आउटलेट अभी मैं कुछ दिन पहले 1 मंथ पीछे ले लो, मैं सुप्रीम कोर्ट में था और कभी बेंगलोर में भी था। जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ थोड़ा-सा हम काम कर रहे थे, उस समय थोड़ा-सा नॉलेज कम थी हमें, काम की थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी काम करने में। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे कि खुला है, खुला थोड़ा-सा कुछ दिन पीछे खुला है, लेकिन वहाँ थोड़ा-सा अच्छा काम हो रहा था, तो वहाँ जा कर के मैंने कुछ अच्छा सीखा और वहाँ से मैं सीखने के बाद फिर मैं यहाँ दोबारा वापस आया। तो मैं आज यहाँ मैं माने कि मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ और कैशियर भी हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ। आप ही मैनेजर रहे हैं स्टार्टिंग से कि चेंज होते रहते हैं? नहीं, चेंज नहीं होते, मैंने कि स्टार्टिंग से कोई और था, लेकिन मैं यहाँ कैशियर करते-करते उनको समझ में आया कि अब ये कर लेगा, तो फिर मैं ही मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। आप कितने साल से मैनेजर हो? मैम यहाँ मैं जब से स्टार्टिंग हुआ तब से मैं यहीं हूँ। तो मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है आपका? मैनेजमेंट का मैम जैसे कि कोई भी सामान वगैरह एंट्री, मैंने कि कोई भी हमारे आउटलेट में कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान जा रहा है और सेलिंग करना है, तो मैंने किस तरह से सेलिंग करना है कि हमें थोड़ा सा ऊपर ले जानी है। और जैसे कि बच्चे वगैरह आ रहे हैं, उनका भी ध्यान ख्याल रखना पड़ता है, कस्टमर को फिर थोड़ा सा नीड करनी पड़ती है। जैसे कोई कस्टमर आए हमारे पास तो थोड़ा सा खुश होकर जाए कि हाँ वहाँ मिट्टी कैफ़े कुछ खाया है, तो उसको ऐसा ना लगे कि माने कि वो पैसा वेस्ट किया यहाँ करके, तो वो भी ध्यान पर रखना पड़ता है कि कस्टमर का क्या डिमांड है खाने का, उसको क्या पसंद आएगा, उसका हम लोग थोड़ा प्रॉपर ख्याल करना पड़ता है हम लोग को। आपके हिसाब से आपके अंडर में आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं उनका लाइफ इम्प्रूव हुआ है, आपका लाइफ इम्प्रूव हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होके कि नहीं? हाँ, इसलिए यहाँ जैसे कि हम लोग मैंने कि इससे पहले मैंने तो रिपीट करने एक क्वेश्चन ही वाला। क्वेश्चन जैसे बोलो। हाँ। मतलब मैं पूछ रही थी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं या फिर आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो भी है ये सारे हाँ, लोग हाँ। खुश हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के बाद आप भी मतलब आपकी लाइफ अच्छी हुई है, कैसी हुई है, क्या हुआ? जी मैम, जैसे कि मैं बिहार में था तो वहाँ में हमारे पास कोई जॉब नहीं था, तो इसलिए हमें कोई एनजीओ से कॉल किया था, समर्थन एनजीओ से कॉल किया, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉल माने कि बोला कि आपके लिए जॉब है, और जॉब मैं मिट्टी कैफ़े में करना शुरू किया। फिर यहाँ पे अलीना आलम जो इस कैफ़े का फाउंडर है, और उनसे बात हुई हमें, और उनसे मैम वगैरह से बहुत सारे सीनियर जो हमारे बहुत अच्छे हैं सीनियर हमारे सब। ऐसा कभी फील ही नहीं होता है कि हमारे सीनियर दोस्तों की तरह रहते हैं, बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं वो लोग। तो उनसे हम भी सीखते हैं कि जो जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं उसी तरह हम अपने ये लोग कभी इन लोगों को कभी फील नहीं होने दिया कि मैं सीनियर हूँ इन लोगों से। दोस्त की तरह भी आप आते देखे होंगे कि यहाँ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किसी को कैप नहीं तो उसको कैप प्रोवाइड करवाओ, मैंने किसी को ये करवाओ वो करवाओ, मैंने एक दोस्त की तरह रहते हैं, ऐसा फील नहीं होता कि हाँ सीनियर है। वो सब मतलब सबकी जो ज़िंदगी है वो कैसे मतलब इम्प्रूव हुई है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल मैम, जैसे कि कोई ऐसे बहुत सारे हुआ है, किसी हमारे पास जितने भी स्टाफ आ रहे हैं तो सबका माने कि पहले तो सबसे यही पूछा गया कि पहले क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो पहले सब जॉबलेस था। अब जब जॉब करना शुरू किया, जैसे कि डिसेबल का जॉब तो बहुत कम चांस होता है कि कहीं मिलना, और यहाँ जो मिट्टी कैफ़े ऐसा एक ब्रांच है कि सबको माने कि जॉब प्रोवाइड कर पा रहा है, और यहाँ आते हैं उनको बहुत सारा होता है ना कि काम करने का जरिया हो गया, प्लस में कुछ इनकम भी उसका आ रहा है, उससे फैमिली भी खुश हो रहा है, उसका अपना खर्च खूब उठा, हाँ वो हो रहा है। आपका जो डिसेबिलिटी है वो आप बचपन से है कि किसी एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है? नहीं मैम, जैसे कि गांव में होती, गांव के साइड थोड़ा सा पहले पुराने ख्याल के लोग थे, तो वो थोड़ा ठंडी वंडी का समय में थोड़ा सा वो पैर वगैरह सुन हो गया था, तो मैं मैंने उसमें बच्चा भी था, और उसमें वो शायद टीकाकरण का थोड़ा उन लोग का नॉलेज नहीं था कि टीका को लगाना वगाना, पहले गांव में वो सिस्टम नहीं था टीका को के बारे में, तो पैर सुन हुआ, बचपन में पता भी नहीं चला कि हाँ पैर सुन है। उसके बाद जब पता चला तो इलाज वगैरह बहुत सारा हुआ, तो अभी फिर भी थोड़ा सा तो सक्सेस नहीं हो पाया, तो ये मैं व्हीलचेयर पर्सन हूँ और व्हीलचेयर से ही काम करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है वैसे? मेरा हो गया मैम 26 हो गया है। 26 हो गया।
जब हुआ तो बचपन छोटे ही तो थे, वही तो बोला। हाँ क्या उम्र में? क्या उम्र में? उसमें मैं बचपन से उतना ख्याल नहीं है, शायद 5-6-7 साल का हुआ ऐसा ही, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 5-6-7 साल का होगा। उसी समय मेरा वो हुआ था। आपको वैसे आपका कोई मतलब आपका कोई सपने या आपको कोई और चीज़ क्या करना पसंद है? कैसे होगा आपकी ज़िंदगी? नहीं, मैं ऐसे पहले तो मेरा सपना था कि मैं सरकारी जॉब लूँ और सरकारी जॉब ही करूँगा, लेकिन मैं 1-2 बार ट्राई भी कर चुका हूँ सरकारी जॉब में, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा प्रदर्शन मेरा नहीं रहा, कोई कारणवश थोड़ा सा वो हो गया, मैं प्रॉब्लम आ जाती थी बार बार। जब आप जॉब ढूँढने जाते थे, कोई डिसेबिलिटी लोगों को अलग तरीके से दिया जाता था, देखा नहीं, जाता था कि जॉब ढूँढना ही मैम वैसे बहुत सारा अफवाहें सुन रखे थे कि कुछ आरक्षण हमारा मिलता है कि 2-3% मिलता है डिसेबल को, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे या कहीं जाने के बाद वो आरक्षण समझ में नहीं आता कि कैसे प्रोवाइड लेना है, कैसे नहीं लेना, उसकी जानकारी उतना नहीं मिल पाया हमें, इसी कारण से हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते थे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए मतलब जो रूल वगैरह प्रोवाइड किया है वो कुछ काम का है या जो एनजीओ काम कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है? गवर्नमेंट के फिर थोड़ा सा वो भी अच्छा है, थोड़ा सा उसको है कि थोड़ा तेज़ी से थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू करे, मैंने कि धरातल पे काम करना शुरू करे, क्योंकि वो सुनते रह जाते हैं कि ये है आरक्षण हमारे पास, ये आरक्षण है, तो वो नहीं हो पाता है। अब ऐसे एनजीओ हमारे, जैसे अभी एनजीओ मान लो, प्राइवेट एनजीओ, कोई भी एनजीओ ले लीजिए आप, तो उसमें क्या होता है कि वो कंटेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है, नहीं आपके पास जॉब है या नहीं है, अगर नहीं है तो आओ हमारे पास, इतना ट्रेनिंग है तो आपको जॉब देंगे, कोई भी बंदे को बुला लेते हैं, कोई भी व्यक्ति को बुला लेते हैं कि हमारे पास जॉब है। तो उस तरह गवर्नमेंट में भी होना चाहिए कि अगर उसके पास जॉब नहीं तो मैंने जिस तरह से उसके पास जानकारी है, ज्ञान है, उस हिसाब से उसको जॉब दिया जाए। और मतलब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई मैसेज है लोगों को पास करने के लिए जो मतलब कोई भी ख़राब कंडीशन में जाते हैं कुछ भी और फिर हार मान जाते हैं, या फिर जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं जिनके पास ये एनजीओ आ नहीं पाती, उनके लिए आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? उनके लिए मैं मैसेज यही करूँगा कि आप संघर्ष करते रहो। ऐसा नहीं है कि जब यही देखो ना कि एक व्हीलचेयर पर्सन बिहार से उठकर दिल्ली आना और दिल्ली आकर के कैशियर से मैनेजमेंट करना, एक वो देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी डिसेबल भाई है, अब कोई भाई बंधु हो, अब बहन हो, कोई भी, वो हार ना माने और ज़्यादातर मतलब कि जितना भी प्राइवेट जॉब पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कितना होता है कि सरकारी के जॉब के चक्कर में अपना ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो प्राइवेट में कोई बुराइयाँ नहीं है काम करने में, तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं आप, तो सरकारी आपके पास क्षमता है तो सरकारी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी के चक्कर में अपना लाइफ ख़राब कर दो, प्राइवेट भी बहुत बहुत अच्छी है। कोई एनजीओ से कांटेक्ट कर लो, या तो हमारा जैसे कि हम लोग का ठीक है फिर एक साइट भी होता है, उस पर भी देख लो, उसमें भी जॉब वगैरह आते रहते हैं। जैसे हमारे पिछले बार अभी पिछले बैच में राष्ट्रपति भवन के लिए हम लोग मैंने कि बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग में ले रखे हैं, उनको मैंने कि उसमें 15 से 30 बच्चे हैं हमारे पास, तो उनको जॉब देंगे हम। तो इस तरह से वो लोग आ रहे हैं, उस तरह आप लोग भी आइए। यही आपको सर ये भी लगता है कि जैसे डिसेबल पर्सन, मान लीजिए कोई डिसेबल होता है, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट के बाद या किसी ऐसे दुर्घटना के बाद, तो आपको लगता है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा एक कंजर्व कर लेते हैं या दबा के रख लेते हैं कि मैं बाहर ना निकलूँ, मैं किसी को देखूँ ना, या कोई मेरे को ना देखे, ऐसा होता है? और अगर होता है तो आपको क्या मैसेज है आपका कि आप कैसे उनको बोलना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को फेस करो या फिर इस चीज़ से निकलो? जैसे आप बिहार से आए, इतना दूर से आप यहाँ दिल्ली तक आप पहुँच गए, हाँ उसके बाद अब आप राष्ट्रपति भवन में भी आप काम करके आ चुके हैं, हाँ तो ये एक बहुत जर्नी है जो आपने इतनी लंबे समय में देखी, तो उसी को आप कैसे बताना चाहेंगे कि इंसान को जो अगर इस चीज़ से अब गुजर रहा है? नहीं, हाँ ऐसा होता है कि बहुत लोग होता है कि अब तो मैं इस तरह से हूँ, मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ से बाहर निकलो आप, मैंने कि और जिस तरह से आप ज़िंदगी जियो उससे बाहर निकलो आप, बाहर की दुनिया देखो क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उससे आप सीखने की मौका मिलेगा कि कोई भी जैसे कि होता है कि बाहर निकलने पे कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। जैसे कि बहुत दिनों हमने गाँव में रहा, पता नहीं चला कि क्या है, नहीं है। जब मैं कुछ बाहर निकलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठा कर लिया हमने, तो कहाँ क्या है, नहीं, उसके बाद ज़िंदगी का रास्ता खुल जाता है कि हाँ कहाँ जाना है, नहीं जाना है।
आपकी फैमिली का या आपके जो आपके खास लोग हैं उनका कितना सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में जैसे? जी, जी, इसे मम्मी पापा मैं एक बात और बताना भूल गया, मैं बता दूँ आपको कि जब मैं डिसेबल था तो वो तो व्हील चेयर पर्सन था ही। उसके बाद मम्मी पापा ने फिर दोबारा हमें उन्होंने इलाज करवाया। लमसम ले लो 19 या तो 18-19 के बीच में उन्होंने इलाज करवाया हमारा। तो मैं बैसाखी के सहारे अब थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, जैसे बाहर अंदर हो जाता हूँ, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जब मैं दिल्ली आया तो उन्होंने सोचा कि मैं हमारा बच्चे कभी घर से निकले नहीं और वो दिल्ली जा रहे हैं, कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो फिर जब मैं उनको फर्स्ट सैलरी जब भेजा ना अपना, तो फैमिली का वो खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता कितना खुश हुए थे वो, कि हमारा बेटा ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो फैमिली भी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा हो सकता है हमारे बच्चे के बारे में। लेकिन जब फर्स्ट सैलरी भेजने के बाद वो खुशी के माहौल में मैं क्या कहूँ। और जब वो अब आपको एज अ मैनेजर यहाँ पर देखते हैं तो उनका क्या हो रहा है? हाँ, जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यू होता है, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में देखते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं। अभी दूरदर्शन पे पहले पिछली बार देखा गया, पूरे गांव के लोग देखा न्यूज़ पे, तो बोला यार ये तो फेमस हो गया बंदा। तो एक होता है थोड़ा सा गर्व की बात होती है मम्मी पापा की, चलो बच्चा कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शन पे है। आपको खुद पे गर्व है? जी, जी, बिल्कुल गर्व है, हमारे खुद पे गर्व है कि मैं सहनशील आदमी हूँ। मैं कठिनाई को मैं कभी सामने कोई कठिनाई आ गया ना तो मैं उसको हाथ से मैं वापस टाल देता हूँ, चल निकल, वैसा कठिनाई हमें चाहिए ही नहीं। और आपके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उन पे भी आपको गर्व होगा? हाँ, उनको लगता है कि उन लोग खुद कभी उनसे कभी पूछने की मौका मिले तो पूछ लेना कि वो कैसे बताते हैं, कैसे काम करने की। अगर बच्चे अंदर किचन में कोई परेशान हो रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, मैं खुद व्हीलचेयर अंदर इंटर लेता हूँ, मैं खुद से करना शुरू कर देता हूँ, ताकि बच्चे को लगे ना कि वो सीनियर तो कुछ नहीं कर रहा है। ताकि अगर हम करेंगे ना तो वो सीखेगा हमसे कि अरे एक सीनियर कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कभी तड़का मैगी बनानी है, कुछ भी बनानी हो तो जाकर मैं ही बना देता हूँ। तो साथ में कभी पानी डाल दिया, कभी थोड़ा चम्मच हिला दिया, कभी थोड़ा मसाले वगैरह डाल दिया, तो हाँ तो उसको भी मिल जाता है कि चलो। और आप माहौल कैसा रखते हो आप यहाँ पे अपने सब बच्चों के साथ या आप अपने साथ? ये पहले शुरू तो यहाँ मिट्टी कैफे आते हैं, इतना भी मैंने घर का टेंशन वगैरह ऐसा होता है, फैमिली वाले बंदे हमें कि अगर घर में कोई कलेश वगैरह कोई मन होता है, थोड़ा बहुत फैमिली में हो जाता है, तो अगर मिट्टी कैफे में एंट्री लिया अपने आप स्माइल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मिट्टी कैफे आते हैं, सारे बच्चों को देखते हैं स्माइल शुरू। कभी वो किसी का कहानी लेकर बैठ गए, किसी का वो कहानी लेकर बैठ गए, उसका आज ये है वो है, स्माइल फेस अपने आप आ जाता है। कॉलेज का माहौल आपको? कॉलेज की माहौल, यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, हम लोग से बहुत अच्छे बात करते हैं। कोई भी सपोर्ट हो तो सिर्फ एक बार कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास ये थोड़ा दिक्कत आ रही है, वो तुरंत सहायता के लिए आगे रहते हैं, सहयोग के लिए आगे रहते हैं। एक हमारे इस कैफ़े का माने कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक एनेक्टस टीम है हमारा, उसको एक बार कांटेक्ट करते हैं, वो हमारा कमी को पूरा कर देते हैं कि क्या कमी है। स्टूडेंट का टीम है एनेक्टस, अच्छी टीम है वो। तो हमें वो ऐसा लगता नहीं कि हमारे पास कोई प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर आता है भी तो हम लोग आसानी से झेल लेते हैं, क्योंकि करना हम ही लोग को होता है। यहाँ पे करते कोई है ही नहीं, हम लोग खुद अपने आप करते हैं। जैसे कैशियर में 2 रखे हैं मैनेजमेंट के लिए, हमें कोई कमी हो तो हमें बताओ कि क्या लाना है नहीं लाना है, क्या कमी है, सब कुछ हम ही लोग करते हैं। और करने में अच्छा भी लगता है, फीलिंग भी अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ तो कर रहे हैं। सर और कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता हूँ, ऐसा कुछ लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, आप आगे के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं? मैं आगे के बारे में सोच रखा हूँ कि मैं सोचूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसे जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि कैफ़े मैनेजमेंट का जानकारी ले रहा हूँ, या तो मैं इससे सीख रहा हूँ कुछ, तो सोच रहा हूँ कि अगर आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर सोच रहा हूँ कि मैं इसी तरह से अपना भी कैफ़े स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि डिसेबल को हम भी काम देंगे। ये मैं माइंड में सोच रखा हूँ कि अगर ऐसा रहा तो मैं क्योंकि इस लाइन में हमको जानकारी बहुत अच्छा हो गया है कि हमको क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना नहीं करना है। तो जो जिस लाइन में जानकारी अच्छी है उससे में काम करना भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद बहुत बहुत, आपसे धन्यवाद बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।